सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। चीन के साथ भारत के संबंध बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। जंग की स्थिति बन चुकी है। बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हैं। भारत सरकार, गोदी मीडिया और बीजेपी सरकार लगातार भारतवासियों से झूठ बोलकर हम लोगों को और आपको अंधेरे में रखती आई है। लेकिन कहा जाता है कि सच कभी छुपता नहीं, दबता नहीं, सामने आ ही जाता है। आखिरकार मैंने पिछली 2 रिपोर्ट में आपको लगातार 2 दिन से बता रहा हूं कि चीन को लेकर अब भारतीय सेना ने खुद स्टेटमेंट जारी किया और इस बात को कबूल कर लिया है कि चाइना ने बहुत ज़्यादा अपनी सेना को बढ़ा लिया है। और तो और ये भी बात क्लियर हो गई है कि भाजपा सरकार पूरे देश से झूठ बोल रही थी। इसी बीच में अब भारत को मजबूत होने के लिए और भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए S-400 की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, S-400 की वजह से अमेरिका के सीने पर आग लग जाती है। आप जानते हैं S-400 को लेकर तुर्की से बवाल चल रहा है और S-400 की वजह से ही रूस से चिढ़ा हुआ है अमेरिका। ऐसे में आप जान लीजिए कि भारत ने भी S-400 की डील रूस से करी हुई है। लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका नहीं चाहता कि S-400 भारत पहुंचे। ऐसे में आपको बता दूं कि अब जब चाइना ने भारत को घेरने की कोशिश करी है और भारत के खिलाफ अग्रेशन दिखाना शुरू किया है, तो भारत ने रूस से बात करके S-400 की जल्द से जल्द डिलीवरी मांग ली है। ऐसे में रशिया पूरी तरह से भारत की मदद कर रहा है और यह खबर आ रही है, नव भारत टाइम्स में कंफर्म हो चुकी है यह खबर कि S-400 जल्द ही भारत को रूस दे देगा। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में एक बड़ी बात सामने ये निकल के आई है कि S-400 अगर भारत आ जाता है या भारत के लिए रवाना हो जाता है तो अमेरिका यानी बाइडन भारत को बड़ा झटका दे सकते हैं। भारत पे कई तरह की पाबंदियां लगा सकते हैं और भारत के लिए बड़ा झटका होगा। दोस्तों नमस्ते, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर पाए लागू बाइडन तक मोदी जी के घिसने के बावजूद अमेरिका जरा सा भी भारत के लिए नरमी नहीं दिखाता है। जाहिर सी बात है, इसीलिए कहा जाता है कि एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका इतना बड़ा शैतान है कि यह किसी का सगा नहीं है। कहता आया हूं, फिर से कहूंगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। अरे जिसकी दाल रोटी और पूरा देश और घर उसी से चलता हो, किससे? हथियारों के पैसे से, हथियारों के बिजनेस से, वो ससुरा किसी का सगा कैसे हो सकता है? आपको यह बता दूं कि अमेरिका को अपना बाप मानने वाले, डोनाल्ड ट्रंप को भगवान मानकर उसकी पूजा करने वाले, बाइडन के जीतने के बाद पलटी मार के सीधा बाइडन की लुंगी में घुस जाने वाले लोग हमारे देश में मौजूद हैं। दोगले किस्म के लोग जो कि अमेरिका को हमेशा से अपना बाप मानते हैं, लेकिन अमेरिका मौका पड़ते ही भारत को पीठ दिखा देता है। हालांकि अगर अमेरिका ईमानदार है तो उसे चाहिए कि चीन के खिलाफ ही तो S-400 भारत मांग रहा है, तो S-400 देने दे, कोई ऑब्जेक्शन ना करे। लेकिन अमेरिका में पहले से, आसान जबान में समझिए कि आधे सांसद भारत को S-400 खरीदने से बिल्कुल खुश नहीं हैं। साथ में भारत पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात आपको अब आसान जबान में बच्चों के लिए क्लियर कर दूं कि S-400 से अमेरिका को दिक्कत क्या है। दोस्तों, अमेरिका का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान F-35 और इसके अलावा इसके डाउन लेवल के जो खतरनाक फाइटर जेट हैं, उनको रूस का S-400 ढूंढकर पता लगा सकता है और यह भी पता लगा सकता है कि वो अमेरिकी विमान किस जगह छुपे हुए हैं। अगर उसका इंजन बंद भी होगा तब भी S-400 उनको तलाश कर सकता है। ऐसे में पूरी दुनिया में अमेरिका जो अपने फाइटर जेट को करोड़ों खरबों रुपए में जो बेच रहा है, तो वो उसकी वैल्यू S-400 की वजह से कम हो रही है, क्योंकि S-400 जिस देश के पास होगा, F-35 विमान उसके लिए बेकार होगा, कुछ नहीं होगा। और अगर भारत के पास S-400 आ गया तो अमेरिका के खतरनाक विमान भारत के लिए खतरा नहीं होंगे और भारत बड़ी आसानी से अमेरिका को भी टक्कर दे सकता है। ऐसे में बाइडन ये कैसे मान लेंगे, कैसे चाह लेंगे कि S-400 भारत को मिल जाए? बहरहाल अब ये अंधभक्तों को समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। अब देखना यह है कि S-400 भारत के पास कब आता है। दूसरी तरफ चीन के एग्रेशन के जवाब में आखिरकार भारत ने भी अपने राफेल को दुनिया के सामने रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, खतरनाक
जो है, जिसे आप आसान ज़बान में मिलिट्री ड्रिल कह सकते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने राफेल का प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में आप देखिए, ये भारत के राफेल जिसे इंडियन एयरफोर्स ने दिखाया है दुनिया को, और हमले करके दिखाए हैं। बताया जा रहा है कि रॉकेट लॉन्च करके दिखाया है, फ्लेयर लॉन्च किए हैं। इंडियन एयरफोर्स ने इसकी पूरी ताकत एक बार फिर से भारतवासियों को और पड़ोसियों को दिखाई है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त चाइना और भारत के बीच में टकराव वाली स्थिति बनी हुई है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बड़ी बड़ी खबरें जल्द आने वाली है। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।